राजवी बोले, मैंने ही उनको बनाया है, उन्हें सोचना चाहिए। सांवरा सेठ उन्हें सद्बुद्धि दे, यहाँ पर मैंने जितना काम किया अब उतना ही काम हुआ। जयपुर में 80 रुपए प्रति किलो पहुंची प्याज की कीमत। रेट के कारण मंडी में आधी हुई बिक्री, जानी कब होगी कीमत कम। राजस्थान में आप ने तीसरी लिस्ट जारी की। डिडवाना पुष्कर समेत 16 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। आदर्श नगर में कांग्रेस पार्षद को बनाए उम्मीदवार। वैभव गहलोत से दिल्ली में ईडी की 7 घंटे पूछताछ। सीएम के बेटे ने कहा, कोई विदेशी ट्रांजैक्शन नहीं किया, फेमा का मामला ही नहीं बनता। गांव में लोगों के पीछे दौड़ा बागिन, खेतों में काम कर रहे तो लोग जान बचाते हुए भागे, 20 मिनट तक दहशत। मुनेश के निलंबन से जुड़ा रिकॉर्ड एचसी ने किया तलब। सरकार ने 22 सितंबर को किया था निलंबित, मंगलवार को होगी सुनवाई। राजस्थान इवनिंग बुलेटिन। पाकिस्तान से भारत लौटे अंजुम विधायक राजवी ने किसको कहा, बोला सांवरा सेठ बदबुद्धि दे। गांव में पहुंची बागिन, मचा हड़कंप। खड़े ट्रक में घुसी पिकअप की 2 की मौत। पिकअप के केबिन में फंसे शव। अमृतसर जब एक्सप्रेस में हुआ हादसा। 2 ट्रोलों की भिड़ंत में ड्राइवर हेल्पर जिंदा जले। कोयले से भरे ट्रक की पकड़ी आग, मदद के लिए चिल्लाते रहे। 2.5 घंटे तक पाया आग पर काबू। एसएमएस की महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने की सुसाइड की कोशिश। रात में नींद की गोलियां खाई, सुबह नहीं उठी। 1 सप्ताह दूसरा मामला सामने आया। हरियाणा में सड़क हादसा, राजस्थान के 20 यात्री घायल। फैमिली टूर पर गए थे। लायंस क्लब के मेंबर, बस की खिड़कियों तोड़कर निकला था शव। राजस्थान में 17 सीटों पर सीपीए की उम्मीदवार घोषित। दाता रमणगढ़ से चुनाव लड़ेंगे अमर राम। दोनों विधायक को भी मिला टिकट। संजीवनी मामले में सुनी टलवाई, अगली सुनवाई 23 नवंबर को। गिरफ्तारी पर रोक जारी। विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। 6 नवंबर तक नॉमिनेशन कर सकेंगे उम्मीदवार। 25 नवंबर को होगी वोटिंग। राजस्थान की बड़ी खबरें फटाफट। सीपीएम ने 17 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। अमर राम दातागढ़ से चुनाव लड़ेंगे। खेलते तेल की कहाड़ी में गिरी 4 साल की मासूम, पूरे शरीर पर फफोले हो गए। 20 घंटे तक इलाज के बाद दम तोड़ा। आधे टूर्नामेंट भाला फेंक में सुंदर ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। चीन में आयोजित पैरा एशियन गेम्स की जीता गोल्ड। 68.60 मीटर की दूरी की थ्रो। 1 विकेट से हराया तो राजस्थान के 2 दिग्गज नेता जिनके सामने कोटिका ने 2 पूर्व सीएम, 10 बार विधायक रहे, 3 दशक 10 राज करने वाले नीदरलैंड में बांग्लादेश को 87 रन से हराया। रविंद्र पाटिल लड़ेंगे सीएम के खिलाफ चुनाव। गहलोत से दूर हो रहे हैं जाट नेता। मारवाड़ की सियासत में परिवार का दबदबा। बात लौटेंगे अंजुम। पाकिस्तान सरकार ने मांगी एनओसी। भारतीय पति अरविंद ने कहा, लौटेंगी तो सरकार पूछेंगी क्यों गई थी, अब क्यों कर रही है। सीएम गहलोत के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत। बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा गारंटी के नाम पर दे रहे हैं प्रलोभन। सबसे तेज शतक रहा। मुझे डर लगता है प्रियंका राहुल अब आते कुछ भी नहीं जाते। वसुंधरा राजे ने कहा, जरूरी नहीं है कि हमसे अड़िग रहे, किसानों का कर्जा भी माफ किया हुआ है। ज्यादा रन की ओपनिंग एलआईसी ऑफिस में 18.70 लाख रुपए की चोरी। पौधे काटने की कैंची पर गैंती तोड़ा। साला 100 दिन में बंद था ऑफिस। जिन्होंने अफगानिस्तान बीजेपी नेता कर्नल सोनाराम ने आरएलपी ज्वाइन की। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो को जानिए पूरा सच। डॉक्टर संदेश से मुख्यमंत्री बनने वाला नेता शिवचंद्र माथुर ने 3 दिन पर ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप में शुरुआती। हरियाणा में फिर नॉन जाट फॉर्मूले पर बीजेपी। जाट वोटर 22.2%, लेकिन 4 पार्टियों में बटे। सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बना। 21% ओबीसी साधने की कोशिश। हरियाणा में अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गैर जाट वोट बैंक फॉर्मूले पर ही फोकस करेगी। संगठन में बदलाव कर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से यह संदेश दे दिया गया है। हरियाणा में 22.2% जाट वोट बैंक के बावजूद भी पार्टी नंबर 2 पर 21% वोट बैंक वाली पिछड़ी जाति के वोट बैंक पर फोकस किया है। इसकी वजह जाट वोट बैंक का कई पार्टियों में बटा होना है। यही कारण है कि पार्टी ने बीसी समाज के बड़े चेहरे और कुरुक्षेत्र में से सांसद नायब सैनिक और संगठन की कमान देते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 2014 में खेला था पहला दांव जो कारगर रहा। हरियाणा में जाट बैंक के दबदबे के बाद भी पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद गैर जाट चेहरा मनोहर लाल खट्टर पर दांव खेला था। 5 साल पूर्व बहुमत से जीत के बाद 2019 में भी पार्टी नेतृत्व ने यह फॉर्मूला कायम रखा और फिर सत्ता में वापसी दी, जिसके बाद दोबारा गैर जाट चेहरे मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री बनाया गया। अब एक बार फिर से पार्टी पर गैर जाट फॉर्मूले को लेकर 2024 में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी रही है। हरियाणा के कर्मचारी को मिलेंगे 12,000 एडवांस। ग्रुप डी कर्मियों को सरकार का दिवाली तोहफा, हर महीने वेतन से कटेगी इंस्टॉलमेंट। हरियाणा में ग्रुप डी की कर्मचारी को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से दीपावली पर कर्मचारी को सैलरी से 12,000 रुपए एडवांस देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी ऑर्डर में कहा गया है कि कर्मचारी 8 नवंबर से पहले इसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कर्मचारी सैलरी एडवांस को इंस्टॉलमेंट के जरिए चुका सकेंगे। हरियाणा में एनएचएम कर्मचारियों को बड़ी राहत। अनुबंध कर्मचारी को हो सकेगा दूसरे जिलों में तबादला। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सरकार की मंजूरी। हरियाणा में अनुबंध पर लगे एनएचएम कर्मचारी को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी राहत दी है।
सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब कर्मचारी जिले के अंदर और बाहर अपना ट्रांसफर करवा ले सकेंगे। यह पॉलिसी प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद तैयार की गई। इसका फाइनल ड्राफ्ट प्राधिकरण के द्वारा कर्मचारी के साथ ही साझा किया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद एनएचएम कर्मचारी को बड़ी राहत मिली है। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा दबाव, बोले बाजरे के भाव जल्द 5000 प्रति क्विंटल होंगे, सेना को भी सप्लाई। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी में मनोहर लाल सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं पूर्व की सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने बाजरे की फसल को लेकर एक बड़ा दावा किया, कहा कि अब पीएम के प्रचार के बाद बाजरे का भाव 5000 रुपए प्रति क्विंटल होने वाला है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में मनोहर लाल सरकार ने 9 साल शानदार रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने व्यवस्था परिवर्तन किया है, जिससे बिना सिफारिश के लोगों के काम होने लगे हैं। उन्होंने इशारों में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार पर निशाना साधा, कहा कि अब पहले की तरह जिला के साथ भेदभाव नहीं होगा। पहले गरीब आदमी को भोजन माना जाता था बाजरा, पहले हर जिले में वहां के नेता ने हर कद के हिसाब से काम होता था। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ने हर जिले में समान विकास किया। जाट अधिवेशन में फिर उठी जाट सीएम की मांग, राजाराम मिले, बोले जाट मंत्रियों की चलती नहीं, हेमाराम चौधरी 5 मिनट रोए थे। जयपुर में राजस्थान जाट महासभा के अधिवेशन में जाट मुख्यमंत्री बनाने का मुद्दा प्रमुखता से छपा रहा है। जाट सीएम बनाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। अधिवेशन में जाट महासभा अध्यक्ष राजाराम मील ने कहा, गहलोत सरकार में हमारे समाज के 5 मंत्री थे, लेकिन उनकी चलती नहीं थी। हम हेमाराम चौधरी के पास गए, बेचारा बुजुर्ग 5 मिनट तक रोता रहा। हेमाराम ने अपने हमसे कहा कि सीएम से ऑर्डर आते हैं कि इस अफसर को यहाँ से लेकर रिपोर्ट करें। हमें पता नहीं किसका लेटर है, लेकिन हमें करना पड़ता है। वे 5 मिनट तक रोते रहे। इस बार मुझे किसी ने कहा कि वो चुनाव लड़े, उनकी मदद हो, दुखी होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा बोलो तो कांग्रेस है, तब तक मुझे चुनाव नहीं लड़ना। मंत्री अंजना के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। मुंबई में आईटीएम की डॉक्यूमेंट की जांच, नेशनल हाईवे के काम में जुड़ी फर्म। राजस्थान के सहकारिता मंत्री और निम्बाहेड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी उदय लाल अंजना के उदयपुर में ऑफिस चेतक एंटरप्राइजेंस पर मुंबई ने आई इनकम टैक्स विभाग की 6 टीमों ने शनिवार का रेड डाली। यहाँ नेशनल हाईवे से जुड़े कामकाज होते हैं। विभाग की टीम ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। शनिवार शाम 4:30 बजे इनकम टैक्स विभाग की टीमों से यहाँ एंट्री तक की तो अंजना का स्टाफ चौंक गया। शहर के सुखाड़िया सर्कल के पास न्यू फतेहपुरा स्थित अंजना के ऑफिस में करीब 6.5 घंटे में 6 गाड़ियों में टीम वहां पहुंची। टीम के साथ पुलिस भी थी। रेड के दौरान अंजना निम्बाड़ा की प्रचार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने 21 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। अब तक 44 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। छाबड़ा से रिटायर्ड आईटी को टिकट दिया। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। आपने दूसरी सूची में 21 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। गुरुवार को पहली सूची में 23 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। अब तक आम आदमी पार्टी ने 2 बार 44 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। 12 जिले के छबड़ा सीट के रिटायर्ड आरटीआई अफसर आरपी मीणा को टिकट दिया गया है। आपकी दूसरी सूची में बीकानेर वेस्ट में मनीष शर्मा, रतनगढ़ में डॉक्टर संजू बाला, सीकर से झाबर सिंह जीकड़, शाहपुर में रामेश्वर प्रसाद सैनी, चोम्बू से हेमंत कुमार कुमावत, सिविल लाइन से अर्चित गुप्ता। जयपुर की पूर्व मेयर ज्योतिष खंडेलवाल जीते। बीजेपी में शामिल कांग्रेस 3 नेताओं समेत 2 रिटायर्ड आईपीएस और छात्र नेता रविंद्र भाटी ने भी ज्वाइन की बीजेपी। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के 3 सीनियर नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जयपुर की पूर्व मेयर और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है कि ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। साथ ही तारानगर में पूर्व विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं चंदनमल बैन के बेटे चंद्रशेखर बैद, पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी भी बीजेपी से जुड़ गए।